नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान संवाद में। मैं हूं आपकी होस्ट चेतना शर्मा। तो दर्शकों, आप बढ़िया से बढ़िया हमारे गुर्जर सीरीज पर सुझाव दे रहे हैं और उन्हीं सुझावों में से एक सुझाव हमें बेहद पसंद आया है और हमने आपके कमेंट्स पढ़कर ये अनुमान लगाया है कि आप में से बहुत से दर्शक लोग इस टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाह रहे थे। तो आज हम लेकर आए हैं 24 बगड़ावत की कथा, जिसमें बाबा रूपनाथ और सवाई भोज की कहानी हम सुनाने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक बार बगड़ावत गायें चराकर लौट रहे थे। तब उन गायों में एक गाय ऐसी होती है जो रोज उनकी गायों के साथ शामिल हो जाती थी और शाम को लौटते समय वो गाय अलग चली जाया करती थी। सवाई भोज ये देखते हैं कि ये गाय रोज अपनी गायों के साथ आती हैं और फिर चली जाती हैं। ये देखकर सवाई भोज अपने भाई निया जी को कहते हैं कि इस गाय के पीछे पीछे जाओ और पता करो कि ये गाय किसकी है और कहां से आती है। इसके मालिक से अपनी ग्वाली का मेहनताना भी लेकर आना। निया जी उस गाय के पीछे पीछे चले जाते हैं तो वो गाय एक गुफा में जाती हैं। वहां निया जी भी पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि गुफा में एक साधु यानी कि बाबा रूपनाथ जी धुनी के पास बैठे साधना कर रहे हैं। निया जी साधु से पूछते हैं कि महाराज, ये गाय क्या आपकी है? साधु कहते हैं, हाँ, गाय तो हमारी है। निया जी कहते हैं, तो आपको इसकी ग्वाली देनी होगी। ये रोज हमारी गायों के साथ चढ़ने आती हैं और हम इसकी देख रेख करते हैं। साधु कहता है, अपनी झोली मांडो। निया जी अपनी कंबल की झोली फैला देते हैं। तब बाबा रूपनाथ जी धुनी में से धोबे भर धुनी की राख निया जी की झोली में डाल देते हैं। निया जी राख लेकर वहां से अपने घर की ओर चल देते हैं। रास्ते में साधु के द्वारा दी गई धुनी की राख को गिरा देते हैं और घर आकर राख लगे कंबल को खूंटी पर टांग देते हैं। जब रात होती है तो अंधेरे में खूंटी पर टंगा कंबल से प्रकाश फूटता है। तब सवाई भोज देखते हैं कि उस कंबल में कहीं कहीं सोने और हीरे जवाहरात लगे हुए हैं। तो वो निया जी से सारी बात पूछते हैं। तब निया जी उन्हें सारी बात बता देते हैं। बगड़ावतों को लगता है कि जरूर वो साधु कोई करामाती पहुंचा हुआ है। ये जानकर कि वो राख मायावी थी, सवाई भोज अगले ही दिन उस साधु की गुफा में जाते हैं और रूपनाथ जी को प्रणाम करके बैठ जाते हैं और बाबा रूपनाथ जी की सेवा करते हैं। ये क्रम कई दिनों तक चलता रहता है। एक दिन बाबा रूपनाथ जी निवृत्त होने के लिए गुफा से बाहर जाते हैं। पीछे से सवाई भोज गुफा के सभी हिस्सों में घूम फिर कर देखते हैं। उन्हें एक जगह इंसानों के कटे हुए सर दिखाई देते हैं। वो सवाई भोज को देखकर हंसने लगते हैं। सवाई भोज उन कटे हुए सिरों से पूछता है कि हंस क्यों रहे हो? तब उन्हें जवाब मिलता है कि तुम भी थोड़े दिनों में हमारी ही जमात में शामिल होने वाले हो, यानी कि तुम्हारा ही हाल भी हमारे जैसा ही होने वाला है। हम भी बाबा की ऐसी ही सेवा किया करते थे और थोड़े ही दिनों में बाबा ने हमारे सिर काट कर गुफा में डाल दिए। ऐसा ही हाल अब तुम्हारा भी होने वाला है। ये सुनकर सवाई भोज सावधान हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद बाबा रूपनाथ वापस लौट आते हैं और सवाई भोज से कहते हैं कि मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हुआ। आज मैं तेरे को एक विद्या सिखाता हूँ। सवाई भोज से एक बड़ा कढ़ाव और तेल लेकर आने के लिए कहते हैं। सवाई भोज बाबा रूपनाथ के कहे अनुसार एक बड़ा कढ़ाव और तेल लेकर पहुंचते हैं। बाबा कहते हैं कि अलाव यानी कि आग जलाकर कढ़ाव उस पर चढ़ा दे और तेल कढ़ाव में डाल दे। तेल पूरी तरह से गर्म हो जाने पर रूपनाथ जी सवाई भोज से कहते हैं कि आजा, इस कढ़ाव की परिक्रमा करते हैं। आगे आगे सवाई भोज और पीछे पीछे बाबा रूपनाथ जी कढ़ाव की परिक्रमा शुरू करते हैं। तभी बाबा रूपनाथ सवाई भोज के पीछे पीछे चलते हुए एकदम सवाई भोज को कढ़ाव में धकेलने का प्रयत्न करते हैं। सवाई भोज पहले से ही सावधान होते हैं, इसलिए छलांग लगाकर कढ़ाव के दूसरी ओर कूद जाते हैं और बच जाते हैं। फिर सवाई भोज बाबा रूपनाथ से कहते हैं कि महाराज, अब आप आगे चलिए और मैं पीछे चलूंगा और फिर से परिक्रमा शुरू करते हैं। सवाई भोज जवान और ताकतवर तो होते ही हैं। इस बार वो परिक्रमा करते समय आगे चल रहे बाबा रूपनाथ को उठाकर गर्म तेल के कढ़ाव में डाल देते हैं। बाबा रूपनाथ का शरीर कढ़ाव में गिरते ही सोने का हो जाता है। वो सोने का पोरसा बन जाता है। तभी अचानक आकाश से आकाशवाणी होती है
कि सवाई भोज तुम्हारी 12 वर्ष की काया है और 12 वर्ष की ही माया है, यानी कि 12 साल की ही बगड़ावतों की आयु है और बाबा रूपनाथ की गुफा से मिले धन की माया भी 12 साल ही तुम्हारे साथ रहेगी। और एक आकाशवाणी ये भी होती है कि ये जो सोने का पोरसा है, इसको तुम पाँव की तरफ से काटोगे तो ये बढ़ता चला जाएगा और यदि सर की तरफ से काटोगे तो ये घटता चला जाएगा। इस धन को तुम लोग खूब खर्च करना, दान पुण्य करना। सवाई भोज को बाबा रूपनाथ की गुफा से भी काफी सारा धन मिल जाता है, जिनमें एक जय मंगला हाथी, एक सोने का खांडा, बुली घोड़ी, सुरह गाय, सोने का पोरसा, कश्मीरी तंबू भी शामिल होते हैं। ये दुर्लभ चीजें लेकर सवाई भोज घर आ जाते हैं। घर आकर सवाई भोज बाबा रूपनाथ और सोने के पोरसे की सारी घटना अपने भाइयों और अपने परिवार वालों को बताते हैं और इस अथाह संपत्ति का क्या करे इस पर विचार करने लगते हैं। इतना सारा धन प्राप्त हो जाने पर सभी बगड़ावत अपना पशुधन और बढ़ा लेते हैं। सभी अपने लिए घोड़े खरीदते हैं और सभी घोड़ों के लिए सोने के जेवर बनवाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बगड़ावत अपने सभी घोड़ों के सोने के जेवर कच्चे सूत के धागे में पिरोकर बनाते थे। उनके घोड़े जब भी दौड़ते थे तब वो जेवर टूट कर गिरते रहते थे और वो दोबारा जेवर बनवाते रहते थे। आज भी ये जेवर कभी कभी बगड़ावतों के गांवों के ठिकानों से मिलते हैं। बगड़ावत खूब जमीन खरीदते हैं और अपने अलग अलग गांव बसा लेते हैं। सवाई भोज अपने गांव का नाम गोगढ़ा रखते हैं। बगड़ावत काफी धार्मिक काम करते हैं, तालाब और बावड़ियां बनवाते हैं और जनहित में कई काम करते हैं। बगड़ावतों के पास काफी संपत्ति होने से वो काफी पैसा शराब खरीदने पर भी खर्च करते हैं और अपने घोड़ों को भी शराब पिलाते हैं। तो ये थी 24 बगड़ावत की कथा। कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इसके अलावा अगर आपके मन में कोई टॉपिक है तो जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में हमारे साथ। अगर वो सुझाव हमें पसंद आया तो हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। धन्यवाद। दोस्तों, हम आपका परिचय करवाना चाहते हैं डिजिटल दुनिया से। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पिछले एक दशक में दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। हर चीज डिजिटल हो रही है, चाहे बिल पेमेंट हो, चाहे और कोई भी पेमेंट, चाहे किसी से पैसा लेना हो या फिर फ्लाइट का टिकट लेना हो, सब कुछ धीरे धीरे डिजिटल हो रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस डिजिटल की ताकत का प्रयोग करके हम कैसे बड़ा पैसा कमा सकते हैं, जैसा कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर कमा रहे हैं? डिजिटल में एक शानदार प्लेटफॉर्म फास्ट पे से हम आपका परिचय कराना चाहते हैं, क्योंकि इन सभी सेवाओं का हमें आनंद मिलता है। चाहे पैसे का लेन देन हो, चाहे शॉपिंग, बाजार, टिकट, इन सारी चीजों को करते हुए हम इसकी प्राइम मेंबरशिप अगर ले लेते हैं, जिसे हम फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम प्राइम मेंबर होते हैं तो हमें अलग से एक सुविधाएं मिलती हैं। प्राइम मेंबरशिप के लिए आप ऐप को डाउनलोड करें, इसकी प्राइम मेंबरशिप लें, ढेर सारी सर्विसेज का लुत्फ उठाएं। फिर चाहे मोबाइल बिल हो, चाहे डीटीएच का बिल हो, चाहे बिजली का बिल हो, या फिर चाहे आप सभी दोस्तों की शॉपिंग खुद कर सकते हैं। अच्छी कंपनी के प्रोडक्ट बेहतरीन दामों में। आप होटलों में फ्री ऑफ कॉस्ट भारत के 70 लोकेशंस के 2014 होटल, जहां फ्री आप स्टे कर सकते हैं 2 रात और 3 दिन। ऐसी बहुत सारी सुविधाएं प्राइम मेंबरशिप के अंतर्गत प्राप्त हो रही है। आप गांव का लाभ ले सकते हैं और मार्केटिंग कर सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही ज्वाइन कीजिए फास्ट पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।